हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का 10वां यानी चैप्टर जो है और लेक्चर 4 जो है, इसमें हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यानी रेड डायग्राम कैसे बनता है और रेड डायग्राम से इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं और मिनिमम कितना रेज चाहिए किसी इमेज को ड्रॉ करने के लिए, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो ये सब तमाम पूरा इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं और आज हम लोग जानेंगे बहुत सारी यानी इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट के हम लोग टॉपिक को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, तो रेड डायग्राम क्या होता है? ए ग्राफिकल टूल दैट यूजेस ए स्ट्रेट लाइन विद एरोज टू शो द पाथ ऑफ लाइट रेज एंड हाउ द इमेज फॉर्म। मतलब एक ग्राफिकल टूल्स है, ठीक है, जिससे हम लोग किसी यानी ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड डायग्राम। ठीक है, अब इस रेड डायग्राम के हेल्प से हम लोग रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे है, क्या है, सब हम लोग इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ से। तो हम लोग बिना लेट किए वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कि ये रेड डायग्राम क्या है। यहाँ से कि रेड डायग्राम का जरूरत क्यों पड़ता है, तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को यानी ड्रॉ करने के लिए रेड डायग्राम की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग कुछ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से रेड डायग्राम से कुछ इमेज बनाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग इमेज के बारे में, क्या है इमेज। तो देखिए, जैसे मान के चलिए रेड डायग्राम से कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर ड्रॉ करना होगा तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको पूरा एकदम समझ में आ गया है तो आप यहाँ से रेड डायग्राम आसानी से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो जनरली क्या है, आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी लॉ के अनुसार हम लोग रेड डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, जैसे मान के चलिए रेड डायग्राम को अगर ड्रॉ करना है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मान के चलिए कोई एक फुटबॉल है, यहाँ से ऐसे ये आपका फुटबॉल है। ठीक है, अब इसको हमको रेड डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे इसको थोड़ा सा अच्छा से और बना दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका बैक साइड पीछे का क्या है, इसको पेंट किया गया है। ये इसका एम और एम डैश का है, इसका नाम दे दिए। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या है, हम सब जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है मतलब फुटबॉल है, अगर यहाँ से कोई अगर रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगी स्ट्रेट, तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। तो बता चुके थे आपको कि नॉर्मल इंसिडेंस में होता क्या है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये है आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि इस फुटबॉल पर यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट का लॉज जो होता है कि जिस एंगल पर क्या होगा, लॉज और रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अगर इंसिडेंस एंगल अगर जितना बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे यहाँ से, तब तक हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज और रिफ्लेक्शन क्या है, तो आई इक्वल टू आर, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी रेड डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे आया यहाँ से, और ये आपका यहाँ से नॉर्मल हो गया यहाँ से N2, और ये है आपका N1। अब देखिए, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उतना ही एंगल से ये चला जाएगा। अब देखिए, फिर यहाँ पर इतना ही एंगल से क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जितना दूरी पर ये आपका इमेज जो यानी ये जो बना है, सेम उतना ही दूरी पर, सॉरी जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर है
उतना ही दूरी पर ये जो फुटबॉल जो है यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आती हुई महसूस होगी और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई महसूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर ये है आपका N2 और ये है आपका N2, ये है आपका इसको हाँ N1 डैश, इसको N2 डैश मान। अब देखिए, अब यहाँ से हो क्या रहा है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर रही है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या है, अगर ये एंगल जितना ही है I, उतना ही एंगल ये भी होगा R, ये एंगल जितना ही है ये भी उतना ही एंगल R होगा। तो जितना एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट यहाँ पर गिरेगा उतना ही रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनेगा। तो देखिए, अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो ये रे ऑफ लाइट महसूस होगा हम लोगों को कि ये इधर से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है, और ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, यहाँ से। तो इसका जो है इमेज यहाँ पर बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं, यानी रेज डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसी तरफ से रे आई, फिर यहाँ से इमेज बना, फिर आगे बढ़ा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ से बना रहे हैं रे डायग्राम। जैसे कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपका पेन है, ठीक है, यहाँ पर पेन, ठीक है, और यहाँ से कोई एक प्लेन मिरर है, ऐसे है। अब इसका रे डायग्राम बनाना है तो इसको P और इसको Q दे देते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ऐसे कर लीजिए, यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल चला जाएगा, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन जो होगा तो जिस एंगल से आएगा उतना ही एंगल से ये चला जाएगा यहाँ से। क्लियर, ये N2 हो गया। यहाँ पर भी सेम वही कहानी होगा कि जितना एंगल से ये आएगा उतना एंगल चला जाएगा यहाँ से। ये हो गया आपका N2 और इसको हम लोग N1 ले लेते हैं। अब देखिए, ये रे ऑफ लाइट, ये एंगल जितना है, ये I है, ये R है, ये I है, ये R है। अब देखिए, अब उतना ही दूरी पर इसको जो है आप यहाँ से ड्रॉ करिए, ठीक है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एक इमेज ऐसे बनता हुआ महसूस होगा, यही, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम डायग्राम थोड़ा अच्छा से नहीं ये रे ऑफ लाइट को ड्रॉ कर पाए। देखिए, तो ये रे ऑफ लाइट जो है हमको ये यहाँ से आती हुई महसूस होगी, और ये रे ऑफ लाइट जो है ये यहाँ से, थोड़ा सा कि इसको और हम लोग बेंड कर ले यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हमको क्या पता चला कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये यहाँ से आ रही है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब ये है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका इमेज, ठीक है, ये भी है आपका ये ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रे डायग्राम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से रे डायग्राम को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जो इमेज जो बना है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो देखिए, तो रे डायग्राम क्या है, एक इमेज को बनाने का, एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक टूल्स है, उसके थ्रू हम लोग इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इमेज क्या है उसके बारे में। तो देखिए, तो इमेज जो होता है एक्चुअली जब रिफ्लेक्शन के बाद जब रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट को लोग बोलते हैं इमेज। मतलब इमेज क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, इमेज। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं क्या है कि व्हेन ए रेज ऑफ लाइट meet after the reflection is called image।
कहने का मतलब क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। और किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की होना जरूरी है, तब जाके वो इमेज बनेगा। तो अब देखिए, और ये इमेज जो होता है वो कितने टाइप्स का होगा, तो ये इमेज 2 तरह का होता है, एक हो गया आपका रियल इमेज और एक हो गया आपका वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। करा यहाँ से, उसके बाद इसी में लिखते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इमेज लिखिए, और ये 2 टाइप्स कौन कौन सा है उसका यहाँ से नाम लिखते हैं। इमेज, उसके बाद हो गया आपका एक रियल इमेज, और ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। तो देखिए, तो रियल इमेज जो होता है, रियल इमेज ये क्या होता है, तो देखिए रियल इमेज जो होता है वो ऐसा इमेज होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पर आसानी से इसको हम लोग उतार सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। रियल इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो और भी बहुत सा इसका यानी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इसका गुण है रियल इमेज का। तो थोड़ा सा किसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ से, रियल इमेज का। रियल इमेज के बारे में पर दिस इमेज ना, रियल इमेज ऐसे लिखता है यहाँ से, रियल इमेज कैन बी obtained ऑन द स्क्रीन। मतलब इसको आप पर्दे पर आसानी से इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका रियल इमेज। अब हम बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज इसका रियल इमेज का क्या होता है। तो देखिए, पहला नंबर रियल इमेज जो होता है वो बोल्ड लाइन से हम लोग लिखते हैं, बोल्ड लाइंस। दूसरा नंबर यहाँ पर इसको थोड़ा लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेड बाई बोल्ड लाइन, बोल्ड एरो लिख देते हैं, एरो। दूसरा नंबर इन्वर्टेड होता है। तीसरा नंबर साइज स्मॉल साइज होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भी ऐसा बहुत सा प्रॉपर्टी है रियल इमेज का। ठीक है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कह रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लाइन। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ रियल इमेज। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है, यानी वर्चुअल इमेज। हाँ, एक और चीज़, इसमें रियल इमेज में हम लोग थोड़ा सा कुछ इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, करा सिनेमा का जो प्रोजेक्टर होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर, तो जो सिनेमा में जो प्रोजेक्टर जो वहाँ से लगा रहता है, तो उस स्क्रीन पर जो इमेज बनता है तो वो हो गया आपका रियल इमेज। ठीक है, अब कह रहा उसके बाद जैसे इंसान का जो क्या है, आँख जो है, यानी ह्यूमन आई, उसमें भी क्या बनता है, रियल इमेज। ठीक है, सिनेमा का स्क्रीन हो गया, कैमरा सेंसर हो गया। ठीक है, या कैमरा सेंसर हो गया, कैमरा सेंसर, ये सब रियल इमेज बनता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से वर्चुअल इमेज होता क्या है। वर्चुअल इमेज मतलब दे कैनॉट ऑब्टेन
ऑन द स्क्रीन, मतलब इसको हम लोग स्क्रीन पर आसानी से इसको नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, जब तक आप उसके सामने रहिएगा तब तक वो बनेगा, जैसे आप गायब हुए इमेज भी गायब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ से इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड एरो, ठीक है। अब कह रहा उसके बाद ये हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा है, और ये हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, रियल इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये हो गया आपका रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ से कि वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे प्लेन मिरर हो गया तो वो भी उसका वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है। और कॉन्वेक्स मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी जो होता है वो कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से तो जब भी रियल इमेज और रह गया वर्चुअल इमेज की बात किया जाएगा, तो जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट ऐसे, यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो प्लेन मिरर के बाद जो इमेज बनेगा, इसका क्या होगा, डॉट 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 करके ऐसे, मतलब ये वर्चुअल हो गया, मतलब डॉट डॉट करके। अब देखिए, तो ये हो गया आपका रियल इमेज, ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखिए, तो कह रहा है यहाँ से रियल इमेज क्या हो गया, तो इसको डॉट से हम लोग नहीं इंडिकेट करते हैं, मतलब बोल्ड लाइन से, और ये हो गया आपका डॉट डॉट, ये हो गया रियल और वर्चुअल। तो इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या क्या समझे, यहाँ से रियल इमेज के बारे में समझे। हाँ, एक और चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि मिनिमम जो है 2 रेज ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू मेक एन इमेज, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है 2 रेज चाहिए किसी इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। 2 से कम होगा, 1 होगा तो नहीं बनेगा, 2 या 2 से अधिक जितना भी होगा उससे बन जाएगा। जैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि मान के चलिए अगर यहाँ पर ये फुटबॉल है, ठीक है, इसको समझते हैं, ये है आपका मिरर। तो अगर यहाँ पर रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आएगा तो टकरा के चला जाएगा, तो क्या इसका इमेज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब देखिए, या इसको हटा दीजिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आया, तो फिर ये टकरा कर ऐसे चला गया, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर नॉर्मल जो है ऐसे ये आया, फिर ऐसे टकरा कर चला गया। तो देखिए, अगर ये नहीं रहेगा तो एक केवल इमेज बनाने से रे ऑफ लाइट के एक रे ऑफ लाइट से इमेज नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, ऐसे, और ये ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे आना पड़ेगा, मतलब इसको बनाने के लिए। तो ये एक रे ऑफ लाइट है और एक रे ऑफ लाइट का ये है, तो मिनिमम 2 है, और 2 से अधिक जितना भी मिलाइए, मतलब यहाँ पर अगर ऐसे भी बनाइएगा तो फिर ऐसे जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा,
फिर यहाँ से करिएगा तो ये इससे भी बन जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए 2 और मैक्सिमम जितना चाहिए उससे बन जाएगा। तो ये रहा इमेज के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।